हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर कंपटीशन में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे करिकुलम, मीनिंग ऑफ करिकुलम, नेचर, कंसेप्ट एंड डेफिनेशंस। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्लाइड की ओर, जो है कंसेप्ट ऑफ करिकुलम। तो इस स्लाइड में हम काफ़ी डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे कि करिकुलम का जो कंसेप्ट है वो क्या है। तो देखिए, इसको समझने से पहले आप लोग इस बात पर फोकस कीजिएगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी जो जिंदा चीज़ें होती हैं, जीवित चीज़ें होती हैं, उनकी एक विशेषता होती है और वो विशेषता क्या है कि वो डेवलप करती हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डेवलपमेंट करती हैं, यानी कि उनमें डेवलपमेंट होता है। एंड सेकंड, उनकी जो विशेषता होती है वो क्या होती है कि उनमें चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ उनमें चेंजेस होते रहते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू टाइम या टाइम अकॉर्डिंग टू टाइम जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, यानी डेवलप करते हैं। एंड इसी प्रकार से हर एक जो एनिमल है, जो जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, सभी क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं एंड टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन होते रहते हैं। ये एक फीचर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ये जो फीचर्स मैंने बताए हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम कंसेप्ट ऑफ करिकुलम को समझने की कोशिश करेंगे। अब कंसेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है? हम करिकुलम को हार्ट कह सकते हैं, यानी दिल कह सकते हैं। किस चीज़ का? हर एक लर्निंग इंस्टीट्यूशन का। अब लर्निंग इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं? हर एक स्कूल, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक विद्यालय क्या है? लर्निंग इंस्टीट्यूशन है। तो देखिए, हम यहाँ पर कह सकते हैं हर एक जो स्कूल है एंड यूनिवर्सिटी है, हर एक स्कूल एंड यूनिवर्सिटी का हार्ट या दिल कौन है? करिकुलम है। हार्ट या दिल कौन है हर एक स्कूल और यूनिवर्सिटी का? वो है करिकुलम। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि बिना करिकुलम के या बिना हार्ट के, जिस प्रकार से बिना दिल के कोई एक प्राणी या कोई एक एनिमल जिंदा नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता, एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसी प्रकार से बिना करिकुलम के, क्योंकि करिकुलम क्या है? हार्ट है एक स्कूल और यूनिवर्सिटी का। इसी प्रकार से बिना हार्ट के या बिना करिकुलम के कोई भी स्कूल या कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, या फिर हम कह सकते हैं कि जिंदा नहीं रह सकती या चलाई नहीं जा सकती। इट मीन्स करिकुलम क्या है? एक इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी स्कूल और यूनिवर्सिटी का, जिसके बिना कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। सेकंड बात होती है, देखिए, द कंसेप्ट ऑफ करिकुलम इज एज डायनेमिक। जो कंसेप्ट ऑफ करिकुलम है वो क्या है? डायनेमिक है। इसका मतलब ये है कि करिकुलम में चेंजेस होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू सोसाइटी या फिर अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी या अकॉर्डिंग टू टाइम। करिकुलम में चेंजेस होते रहते हैं, इसीलिए करिकुलम को कहा गया है कि करिकुलम क्या है? एक डायनेमिक चीज़ है, एक करिकुलम डायनेमिक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन दो पॉइंट से आप लोग क्या अंदाजा लगा सकते हैं? ध्यान दीजिएगा। हमने फर्स्ट बात की कि करिकुलम क्या है? हार्ट है या दिल है, एंड बिना दिल के कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी स्कूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी बिना करिकुलम के कोई भी स्कूल एग्जिस्ट नहीं कर सकता या जिंदा नहीं रह सकता। सेकंड, हमने क्या बात की कि जो करिकुलम है वो क्या है? डायनेमिक है, यानी कि बदलता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम या फिर अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी। देखिए, सेम दोनों फीचर्स देखिए, क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होते? लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी डेवलप करते रहते हैं। डेवलप करते रहते हैं मतलब चेंज होता रहता है, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। एंड सेम करिकुलम भी डेवलप हो रहा है, यानी डायनामिक है, चेंजेस होते रह रहे हैं अकॉर्डिंग टू टाइम या अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी। एंड जो फर्स्ट पॉइंट था कि बिना हार्ट के स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज जिंदा नहीं रह सकती, इसी प्रकार से बिना हार्ट के एनिमल्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो भी जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हम कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चे, इन्हीं पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि करिकुलम क्या है? करिकुलम एक लिविंग यानी जिंदा डॉक्यूमेंट है। क्या है स्टूडेंट्स? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है करिकुलम, क्योंकि करिकुलम में चेंजेस हो रहे हैं, करिकुलम में बदलाव हो रहे हैं, करिकुलम में डेवलपमेंट हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, जिस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। सेम बिना दिल के लिविंग ऑर्गेनिजम्स या बिना हार्ट के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जिंदा नहीं रह सकते। सेम इस प्रकार से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ क्या है? बिना दिल के या बिना करिकुलम के जिंदा नहीं रह सकती। इसलिए हम कहते हैं कि करिकुलम क्या है? एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, इसको हम कह सकते हैं।
थर्ड पॉइंट आता है इन इट्स नैरो सेंस। देखिए, अगर करिकुलम को हम नैरो सेंस में यानी छोटे सेंस में बात करें तो करिकुलम का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना होता है कि हमारे जो स्कूल्स की जो सब्जेक्ट्स हैं उनको स्कूल्स में पढ़ाना। बट अगर हम एक ब्रॉडर सेंस में बात करें, एक बड़े सेंस में बात करें कि करिकुलम क्या है, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स नहीं बल्कि स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं, अब वो चाहे स्पोर्ट्स में हो, वो चाहे टूर हो, स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ के जो टूर्स जाते हैं, कहीं पर घूमने जाते हैं, लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड गेम्स एट्सेट्रा, इट मीन्स ओवरऑल जितने भी एक्सपीरियंसेस या स्कूल्स एंड कॉलेजेस में जो फंक्शंस होते हैं, एनुअल डे फंक्शन होता है या एट्सेट्रा अन्य भी काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं, इन सभी फंक्शंस को या इन सभी एक्सपीरियंसेस को मिलाकर हम इसको करिकुलम कहते हैं एक ब्रॉडर सेंस में। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस फर्स्ट स्लाइड से हम लोगों ने अभी तक क्या समझा कि जो करिकुलम है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। क्या है स्टूडेंट्स? करिकुलम एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि जिंदा डॉक्यूमेंट है। और जिंदा डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि बिना करिकुलम के कोई भी स्कूल या यूनिवर्सिटी जिंदा नहीं रह सकती, एग्जिस्ट नहीं कर सकती। एट द सेम टाइम बिना करिकुलम, और जो करिकुलम है वो क्या है, रेगुलर बेसिस पर ग्रो कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, जिस प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिजम्स डेवलप करते हैं। तो देखिए, अब बात आती है कंसेप्ट ऑफ करिकुलम को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट है ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड सेकंड पार्ट है मॉडर्न कंसेप्ट। यानी जो करिकुलम है ना, उसको पहले ट्रेडिशनल यानी परंपरागत तरीके से पहले क्या समझा जाता था, और अब मॉडर्न तरीके से यानी मॉडर्न जमाने में करिकुलम का क्या मतलब है, और करिकुलम को किस प्रकार से अब देखा जाता है, और करिकुलम को किस प्रकार से पहले देखा जाता था। इन दो पॉइंट्स को हम काफ़ी डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं। द सेकेंड नेम ऑफ करिकुलम वाज कोर्स ऑफ स्टडीज। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड में या ट्रेडिशनल कंसेप्ट को अगर हम देखें करिकुलम के, तो इसमें क्या है, करिकुलम को सिर्फ और सिर्फ कोर्स ऑफ स्टडीज समझा जाता था। यानी कि जो हमारी पढ़ाई होती है, जो हमारी सब्जेक्ट्स होती हैं, उनका जो कोर्स होता है उसको यानी हम कह सकते हैं करिकुलम को क्या समझा जाता था, एक कोर्स समझा जाता था। बस जस्ट इतना था कि करिकुलम का मतलब होता है कि हर एक सब्जेक्ट को क्या क्या सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा और कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, सिर्फ इतना मतलब था ट्रेडिशनल कंसेप्ट में करिकुलम का। सेकंड अगर हम बात करें, करिकुलम वाज थॉट टू गिव ओनली टेक्स्ट बुक नॉलेज। करिकुलम को क्या सोचा जाता था स्टूडेंट्स, कि करिकुलम सिर्फ जो टेक्स्ट बुक की जो नॉलेज है और जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, करिकुलम सिर्फ और सिर्फ ये प्रोवाइड करवाता है स्टूडेंट्स को। यानी हम कह सकते हैं कि करिकुलम ट्रेडिशनल कंसेप्ट में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक की नॉलेज एंड जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसको प्रोवाइड करवाता है, ऐसा सोचा जाता था ट्रेडिशनल कंसेप्ट में। अगर हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट के थर्ड पॉइंट की बात करें, द ट्रेडिशनल करिकुलम वाज सब्जेक्ट कंसर्न्ड। कैसा था स्टूडेंट्स? ये था सब्जेक्ट कंसर्न्ड, सब्जेक्ट सेंटर्ड, यानी कि सब्जेक्ट पे फोकस था ये। करिकुलम वाज कंसिडर्ड टू बी अ प्रोग्राम रिलेटेड टू वेरियस सब्जेक्ट्स ओनली। और जो करिकुलम है ये क्या सोचा जाता था कि ये सिर्फ और सिर्फ अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित होता है। बट इसके अपोजिट में कहें या फिर इससे एडवांस स्टडी में अगर हम बात करें, तो अब जो मॉडर्न टाइम है ना, मॉडर्न समय में जो करिकुलम है इसको कुछ अलग ही नज़र से देखा जाता है। एंड अब क्या है, जो करिकुलम है उसको चाइल्ड सेंटर्ड समझा जाता है या फिर चाइल्ड की लाइफ से सेंटर्ड समझा जाता है। ये कहते हैं कि जो करिकुलम वो स्टूडेंट सेंटर्ड होता है, जो कि ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या था, सब्जेक्ट सेंटर्ड था। कैसा था स्टूडेंट्स? सब्जेक्ट सेंटर्ड था। एंड अब जो मॉडर्न कंसेप्ट है उसमें क्या है, स्टूडेंट सेंटर्ड है। एंड ट्रेडिशनल कंसेप्ट में क्या था कि जो करिकुलम था वो चेंज नहीं होता था। बट अब जो मॉडर्न कंसेप्ट है इसमें क्या है, करिकुलम एक डायनेमिक चीज़ है, यानी इसका नेचर क्या है, डायनेमिक है। इट मीन्स ये बदलता रहता है, चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी एंड नीड्स ऑफ द स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रन। इट इंक्लूड्स ऑल द करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। यानी मॉडर्न कंसेप्ट में क्या है कि जितनी भी करिकुलर एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, सभी चीज़ें, ऑल द एक्सपीरियंसेस जो स्कूल्स हैं एंड यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स अचीव करते हैं, वो सभी एक्सपीरियंसेस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं मॉडर्न कंसेप्ट में। बट इसी के अपोजिट में अगर हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट की बात करें, तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स की जो नॉलेज थी, सब्जेक्ट्स की जो इन्फॉर्मेशन थी,
यानी टेक्स्ट बुक जो नॉलेज थी उस पर फोकस्ड रहता था, सिर्फ और सिर्फ करिकुलम। मॉडर्न कंसेप्ट में इट इज टोटलिटी ऑफ द ऑल द लर्निंग एक्सपीरियंसेस, यानी कि हमारे जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सभी का एक टोटलिटी है, यानी उन सभी का एक टोटल है, योग इसको हम कह सकते हैं कि उन सभी का एक योग है मॉडर्न कंसेप्ट में करिकुलम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोगों ने क्या समझा, देखिए फर्स्ट स्लाइड में हमने समझा कि करिकुलम क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है, जो कि करिकुलम क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। एंड सेकंड स्लाइड में हमने क्या समझा कि करिकुलम दो प्रकार का हो सकता है, पहला ट्रेडिशनल कंसेप्ट, यानी करिकुलम के दो कंसेप्ट हो सकते हैं, एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट एंड सेकंड मॉडर्न कंसेप्ट। एंड इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोगों ने समझा। थर्ड स्लाइड की ओर बढ़ते हैं एंड थर्ड स्लाइड है डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, यानी जो करिकुलम है उसकी डेफिनेशंस क्या हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू कनिंघम, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, कनिंघम के अकॉर्डिंग करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। देखिए अब ना एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, उस स्टोरी के माध्यम से अकॉर्डिंग टू कनिंघम, जो कनिंघम ने डेफिनेशन दी है करिकुलम की, उसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। देखिए एक व्यक्ति हैं, ये क्या है, आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट कौन होते हैं, जो किसी न किसी अपने एक टूल की मदद से कुछ न कुछ एक अच्छी चीज़ बनाते हैं और किसी एक मटेरियल से। अब जो कनिंघम है इन्होंने क्या बोला है कि जो करिकुलम है वो क्या है, एक आर्टिस्ट है, क्या है स्टूडेंट्स, सॉरी करिकुलम है वो क्या है, एक टूल है, क्या है स्टूडेंट्स, एक टूल। अब वो टूल क्या है, जो कि एक आर्टिस्ट के हाथ में होता है, कैसा टूल है वो, जो कि एक आर्टिस्ट के हाथ में होता है, और वो जो ये आर्टिस्ट है इस टूल की मदद से कुछ ना कुछ एक नया बनाता है, यानी कुछ ना कुछ एक, हम कह सकते हैं एक मटेरियल से कुछ ना कुछ एक नई चीज़ बनाता है। अब देखिए यहाँ पर टूल क्या है, करिकुलम है, आर्टिस्ट क्या है, टीचर है, एंड जो एक नई चीज़ बनी है वो क्या है, स्टूडेंट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि करिकुलम की मदद से, करिकुलम को एक टूल की तरह उपयोग करके आर्टिस्ट जो टीचर होते हैं वो स्टूडेंट्स को एक नई लाइफ देते हैं या फिर नया स्ट्रक्चर देते हैं, नई पोजीशन देते हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स को की लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। तो देखिए इसको यहाँ पर समझते हैं, करिकुलम इज अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट कौन, टीचर, यानी टीचर या आर्टिस्ट के हाथ में एक टूल होता है एंड उसी को कहा गया है करिकुलम, उस टूल को कहा गया है करिकुलम। टू माउल्ड हिज मटेरियल, देखिए उसका मटेरियल क्या है, स्टूडेंट्स हैं, एंड स्टूडेंट्स को क्या बना जा रहा है, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियाज एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन हिज स्टूडियो। अपने स्टूडियो यानी कि क्लासरूम के अंदर में स्टूडेंट्स को यानी मटेरियल्स को एक नया रूप देते हैं आर्टिस्ट जो कि टीचर होते हैं। एंड टीचर ये किसकी मदद से करते हैं, एक टूल की मदद से, और इसी टूल को कहा गया है करिकुलम। बढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पर, जो कि है अकॉर्डिंग टू मूरे, करिकुलम इंक्लूड्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर यूटिलाइज्ड बाय द स्कूल। देखिए करिकुलम क्या है, उन सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है जो यूटिलाइज की जाती हैं, यानी कि उपयोग की जाती हैं, प्रयोग में लाई जाती हैं एक स्कूल के द्वारा, टू अटेन द एम्स ऑफ द स्कूल, स्कूल के एम्स को अटेन करने के लिए, अचीव करने के लिए, या फिर एजुकेशन के जो एम्स हैं उनको अचीव करने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं उन सभी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है करिकुलम। थर्ड डेफिनेशन की अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, द करिकुलम इंक्लूड्स ऑल द लर्नर्स एक्सपीरियंसेस, यानी जो करिकुलम है वो क्या है, लर्नर्स के जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं उन सभी एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करते हैं, अब वो चाहे आउटसाइड द स्कूल हो या फिर इनसाइड द स्कूल हो। सेकंड, वो चाहे स्पोर्ट्स हो, वो चाहे गेम्स हो, वो चाहे ग्राउंड की एक्टिविटीज़ हो, वो चाहे क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हो, वो चाहे हम कह सकते हैं कि लैब की एक्टिविटीज़ हो, यानी जितनी भी एक्टिविटीज़ या जितने भी एक्सपीरियंसेस एक स्कूल में एंड स्कूल के बाहर एक स्टूडेंट अचीव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, वो सभी एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, करिकुलम में इंक्लूड होते हैं, यानी वो सभी करिकुलम उन सभी एक्सपीरियंसेस को इंक्लूड करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तीन थी करिकुलम की डेफिनेशंस। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें हम लोग जानेंगे नेचर ऑफ करिकुलम।
अब देखिए नेचर ऑफ करिकुलम को समझने से पहले ना आप लोग एक बात समझिएगा कि एक्चुअल में जब हम किसी भी चीज़ के नेचर की बात करते हैं तो इससे हमारा क्या मतलब होता है, क्या तात्पर्य होता है, क्या मीनिंग होती है। देखिए हम किसी भी चीज़ के नेचर की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी भी चीज़ के नेचर की बात करें ना, ज़रूरी नहीं है कि आप वो सेम पॉइंट लिखें जो पॉइंट्स इस स्लाइड में बताए गए हैं या फिर इस वीडियो में बताए गए हैं। ये नेचर आपके अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके माइंड में क्या पता कुछ एक नया ऐसा पॉइंट आए जो हमारे माइंड में भी नहीं आया या फिर जो बुक्स में भी नहीं लिखा गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए नेचर की बात होती है, इट मीन सपोज कीजिए कि मैं आपसे आपका नेचर पूछता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो एंड आपका नेचर कैसा है। अब हर व्यक्ति का नेचर एक अलग प्रकार का होता है, कोई अलग टाइप का होता है, कोई अलग टाइप का होता है, यानी अलग अलग तरीके से हम कह सकते हैं हर एक व्यक्ति का जो नेचर है वो अलग अलग प्रकार का होता है। इसी प्रकार से हम करिकुलम के नेचर की बात करेंगे कि करिकुलम का नेचर क्या है। तो देखिए करिकुलम का पहला नेचर क्या है, ये कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है। क्या है स्टूडेंट्स? कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। एंड इसको हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कंटिन्यूसली इवॉल्विंग का मतलब क्या है, कि ये कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इट मीन्स कि ये कंटिन्यूसली डेवलप हो रहा है, यानी कि इसमें डेवलपमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है। देखिए कंटिन्यूसली चेंज होना, कंटिन्यूसली डेवलप होना अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन एंड अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी और चिल्ड्रन की नीड को ध्यान में रखते हुए जो डेवलपमेंट, जो चेंजेस करिकुलम में हो रहे हैं, इसी वजह से हम कहते हैं कि करिकुलम का पहला नेचर क्या है, कि करिकुलम कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है, कंटिन्यूसली इसमें चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं एंड ये कंटिन्यूसली इवॉल्व कर रहा है। सेकंड, अगर हम नेचर की बात करें करिकुलम के, तो वह इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ द पीपल्स। देखिए करिकुलम क्या है, जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी नीड्स पर फोकस है, यानी स्टूडेंट्स की नीड्स पर फोकस्ड है, स्टूडेंट की नीड्स पर बेस्ड है करिकुलम। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका सेकंड नेचर हो गया। थर्ड नेचर की अगर हम बात करें करिकुलम की, तो इट इज़ डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड। देखिए इट इज़ डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड का मतलब क्या है कि देखिए पहले आप लोग डेमोक्रेसी का मतलब समझिएगा कि हम जब करिकुलम को डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड कहते हैं, इट मीन्स कि हम जब करिकुलम का निर्माण करते हैं, जब हम लोग, हमारी गवर्नमेंट है, जो भी लोग करिकुलम का निर्माण करते हैं, करिकुलम को मेड करते हैं, करिकुलम को बनाते हैं, मेक करते हैं, तो करिकुलम को बनाते समय सोसाइटी के हर एक पहलू, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू या हर एक ग्रुप ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल कि जो स्टूडेंट्स विलेज एरियाज से आते हैं एंड जो स्टूडेंट्स सिटी एरियाज से आते हैं, उन दोनों के लिए करिकुलम बेस्ट रहेगा या नहीं रहेगा, क्या कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं होगी किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए। पर्टिकुलर स्टूडेंट मीन्स पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, या विलेज के स्टूडेंट्स के लिए या फिर सिटी के स्टूडेंट्स के लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए करिकुलम को बनाया जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि इट इज़ डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड एंड दिस इज़ द थर्ड नेचर ऑफ करिकुलम। बढ़ते हैं अपने फोर्थ नेचर ऑफ करिकुलम की ओर, जो कि है द करिकुलम इज़ द रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टर्म एफर्ट्स। देखिए करिकुलम ऐसा तो नहीं कि भाई हमने एक दिन लिया और एक दिन के अंदर करिकुलम को डेवलप कर दिया, ऐसा नहीं होता है कभी भी। अभी जैसा कि आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, क्या इसको एक दिन के अंदर बना दिया गया? नहीं बनाया गया, बल्कि इसको बनाने के लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रिसर्चेज की गई, अलग अलग मीटिंग्स हुई। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि एक दिन के अंदर में करिकुलम को डेवलप नहीं किया जा सकता, इसीलिए करिकुलम क्या है, एक लॉन्ग टर्म एफर्ट है एंड दिस इज द फोर्थ नेचर ऑफ द करिकुलम। फिफ्थ नेचर ऑफ द करिकुलम की अगर हम बात करें, इट इज कॉम्प्लेक्स ऑफ डिटेल्स। देखिए अब ये कॉम्प्लेक्स ऑफ डिटेल्स किस प्रकार से इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करिकुलम के अंदर देखिए स्टूडेंट एंड टीचर के रिलेशनशिप के बारे में बात की जाती है। इसी के स्टूडेंट एंड टीचर के रिलेशनशिप के साथ साथ में करिकुलम के अंदर में देखिए हेल्थ सर्विसेज है ना, करिकुलम के अंदर स्पोर्ट्स, करिकुलम के अंदर गेम्स, करिकुलम के अंदर मैनेजमेंट, करिकुलम के अंदर हम कह सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो अभी हम लोग सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोगों ने करिकुलम को डेवलप नहीं किया है। तो हम लोग अभी सोच भी नहीं सकते कि करिकुलम को डेवलप करते समय कितनी सारी चीज़ों का ध्यान में रखा जाता है।
बेसिकली अगर हम एग्जांपल लें तो स्पोर्ट्स, गेम्स, मैनेजमेंट, हेल्थ सर्विसेज, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड स्टूडेंट्स को कौन कौन से एक्सपीरियंसेस को फेस करना है एंड कौन कौन से एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स को देखने हैं अपने स्कूल्स में एंड यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये सभी क्या काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि फिफ्थ नेचर ऑफ द करिकुलम क्या है, इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स ऑफ डिटेल्स, ये डिटेल्स में कॉम्प्लेक्स है। इट प्रोवाइड्स लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। देखिए छठा जो नेचर है करिकुलम का वो क्या है, ये एक लॉजिकल सीक्वेंस प्रोवाइड करता है सब्जेक्ट मैटर का। फॉर एग्जांपल अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल देखिए आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशल साइंस पढ़ रहे हैं या फिर फॉर एग्जांपल आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो देखिए किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हम बिल्कुल बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं एंड उसके बाद में हम एडवांस की ओर जाते हैं। बट अगर ऐसा हो कि हम पहले एडवांस चीज़ें पढ़ें एंड बाद में बेसिक की तरफ जाएं, तो क्या कोई स्टूडेंट समझ पाएगा? किसी भी टॉपिक को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए एक लॉजिकल सीक्वेंस होना ज़रूरी है। लॉजिकल सीक्वेंस होता है कि बेसिक से एडवांस लेवल की तरफ जाएं एंड नॉर्मल चीज़ों से हम कह सकते हैं कि एडवांस चीज़ों की तरफ जाएं। इसको कहते हैं इसको हम कह सकते हैं कि लॉजिकल सीक्वेंस। तो जो करिकुलम है वो क्या है, एक लॉजिकल सीक्वेंस प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को या टीचर्स को। करिकुलम कॉम्प्लीमेंट्स एंड कोऑपरेट्स विद अदर प्रोग्राम्स ऑफ द कम्युनिटी। देखिए कम्युनिटी के जो अदर प्रोग्राम्स होते हैं उनके साथ में कोऑपरेट करता है करिकुलम। इट हैज एजुकेशनल इक्वलिटी। करिकुलम के पास में क्या है स्टूडेंट्स, एजुकेशन की इक्वलिटी है। एंड जो लास्ट जो करिकुलम का हम कह सकते हैं नेचर है, नाइन्थ जो नेचर करिकुलम का वो क्या है, इट हैज एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लेक्सिबिलिटी। इट मीन्स जो करिकुलम है वो ऐसा नहीं है कि रिजिड है, बल्कि ये फ्लेक्सिबल है एंड फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी भी है ताकि इसमें कुछ चेंजेस भी हो सकें एंड चेंजेस के साथ साथ में ज़रूरत पड़ने पर अकॉर्डिंग टू नीड इसमें कुछ ना कुछ बदलाव भी किए जा सकें। फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट्स, किसी भी चीज़ का रिजिड होना एक अच्छी बात नहीं होती, बल्कि हर एक चीज़ को मोस्ट ऑफ द थिंग्स, जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम एग्जांपल लें, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को सुधारा जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को सुधार किए जा सकते हैं। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को रिजिड रखते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स नहीं हो सकते थे एंड अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स नहीं होते तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बहुत जल्दी खराब हो जाता, बेकार हो जाता, बिना किसी काम के, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा काम का नहीं रहता। इसी प्रकार से अगर हमारा जो करिकुलम है इसमें हम चेंजेस ना करें तो करिकुलम भी वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द सोसाइटी करिकुलम को चेंज करने की आवश्यकता होती है। इसलिए करिकुलम क्या है, फ्लेक्सिबल है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने जाना नेचर ऑफ द करिकुलम, डेफिनेशंस ऑफ द करिकुलम, कंसेप्ट ऑफ द करिकुलम जिसमें हमने ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न दोनों कंसेप्ट को समझा, एंड कंसेप्ट ऑफ द करिकुलम जिसमें हमने जाना कि करिकुलम क्या है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, करिकुलम हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ एंड स्कूल्स है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने करिकुलम की मीनिंग, डेफिनेशंस, नेचर एंड कंसेप्ट को काफ़ी डिटेल्स में समझने की कोशिश की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ में भी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स भी इस वीडियो को फ़ायदा उठा सकें।